यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी सौतेली माँ के साथ गपागप करता है। तो चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो एक वकील होती है। वह अपनी दो बेटियों और हस्बैंड पीटर के साथ रहती थी। पीटर एक सर्जन था और उसकी दूसरी वाइफ थी। पीटर की पहली वाइफ से एक बेटा था जिसका नाम डेविड है। उसकी मॉम उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती थी, इसलिए पीटर उसे अपने घर पर लेकर आता है उनके साथ रहने के लिए। वहां पर एनी की बेटियां उसे वेलकम गिफ्ट देती हैं। फिर अगले दिन हम एनी को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई थी। वह उससे कहती है कि उसका सौतेला बेटा डेविड उसे पसंद नहीं करता। फिर रात को जब एनी घर पर आती है तो घर के दरवाजे के बाहर उसे कीचेन मिलता है जो उसकी बेटियों ने डेविड को गिफ्ट में दिया था। वह उसकी कीचेन को उठाकर अपने पर्स में रख लेती है। फिर एनी पीटर के पास आती है जहां पर वो डेविड के बारे में बात करती है। तभी वहां पर पीटर उसे कहता है कि कुछ दिनों में डेविड सबसे घुल मिल जाएगा। वहां पर एनी पीटर से गपागप करना चाहती थी, मगर पीटर को कोई कॉल आ जाती है और वो वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन एनी काम से घर पर वापस आती है तो वहां पर वो देखती है कि विंडो का शीशा टूटा हुआ है और वह जल्दी से घर के अंदर जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि घर में चोरी हो गई है। वह जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। फिर कुछ दिनों के बाद एनी घर पर कपड़े धो रही होती है। तभी वहां पर उसे डेविड की पेंट से वही कीचेन मिलता है जिसे देखकर एनी समझ जाती है कि डेविड ने वो कीचेन चोरी किया है। फिर एनी डेविड को अपने पास बुलाती है और उसे उस चोरी के बारे में पूछने लगती है। तो वहां पर डेविड उसे झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो वहां पर एनी उसे कहती है, या तो तुम अपना जुर्म कबूल करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ, फिर वो तुमसे पूछताछ करेंगे। डेविड पुलिस की बात सुनकर डर जाता है और वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वहां पर एनी उसे कहती है कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम हमसे घुल मिलकर अच्छे से रहोगे। और वहां पर डेविड भी उसकी बात मान जाता है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर लाता है और वहां पर वह उसे एनी से मिलवाता है। फिर वह उसे अपने रूम में ले जाता है और यहाँ पर एनी को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी वहां पर उसे गपागप करने की आवाज़ें आ रही थीं जो डेविड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा था। गपागप की आवाज़ें सुनकर एनी की गुफा से भी पानी निकलने लगता है। फिर एनी शीशे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने सारे कपड़े उतारकर अपने आप को देखने लगती है। एनी वहां पर काफ़ी गर्म हो गई थी तो वह पीटर के पास जाकर उसके साथ गप्पागप करने लगती है। फिर अगले दिन हम एनी और डेविड को देखते हैं जो एनी की बेटियों के साथ पिकनिक पर आए थे। वहां पर वह नदी में नहा रहे थे। तभी वहां पर डेविड एनी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ नहाने आ जाओ। एनी भी उसकी बात मान जाती है और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नदी में नहाने लगती है, जहां पर वह डेविड के काफी पास आ जाती है। फिर हम रात को एनी और डेविड को देखते हैं जो साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी वहां पर एनी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो डेविड से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है और उसका हाथ छूती है। फिर अगले दिन हम सारी फैमिली को देखते हैं जो आपस में लुकाछिपी खेल रहे थे। तभी वहां पर डेविड एनी के काफी पास आ जाता है और वहां पर एनी की गुफा से पानी बहने लगता है। फिर हम रात को एनी को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी हुई थी, मगर उसका ध्यान पूरा डेविड पर था। वह कैसे भी करके डेविड के साथ गपागप करना चाहती थी। फिर वह उठकर डेविड के रूम में चली जाती है और वहां पर जाते ही डेविड का नूनू अपने मुंह में ले लेती है। फिर वह उसके सामने घोड़ी बन जाती है और डेविड वहां पर उसकी सवारी करने लगता है। एनी अब डेविड की हवस में बिल्कुल पागल हो गई थी। वह दिन में ही डेविड के साथ गप्पागप करने लगती है। तभी वहां पर पीटर आ जाता है जो अपनी बेटियों से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। वह उसे कहती है कि हमें नहीं पता। फिर एनी जल्दी से कपड़े पहन लेती है और पीटर के पास चली आती है। अब उसका काम अधूरा रह गया था। उसकी गुफा काफी सूख गई थी, उसे पानी चाहिए था, तो वह अधूरा काम जंगल में जाकर पूरा करती है। वहां पर वह जंगल में डेविड को ले जाती है जहां पर वह उसके साथ गपागप करती है।
फिर कुछ दिनों के बाद एनी की बेटी का बर्थडे था, तो वहां पर डेविड उसके पीछे से आ जाता है और उसे किस करने लगता है। एनी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वह कहती है कि हमें कोई देख लेगा। तभी वहां पर एनी की बहन आ जाती है, जो एनी को अपने सौतेले बेटे के साथ देख लेती है। एनी जल्दी से अपनी बहन के पास जाती है और उसे सब कुछ समझाने लगती है, मगर उसकी बहन कोई भी बात नहीं सुनती और वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद एनी डेविड के पास आती है और उससे कहती है कि हमें अपना रिश्ता यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। तो डेविड उसकी बात मान लेता है। फिर हम पीटर को देखते हैं, जो एनी से कहता है कि डेविड बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता है। तो वहां पर एनी उसे कहती है कि वह हमसे घुल मिल नहीं पाया। तो पीटर उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मगर डेविड ने मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी वहां पर एनी उसे कहती है कि मैंने डेविड को इतना प्यार दिया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है ताकि तुम उसकी मॉम के पास चले जाओ। और वहां पर एनी गुस्से में वहां से जाने लगती है। वह पीटर से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम अपने बेटे की बात सुनकर मुझ पर शक कर रहे हो। फिर वो पीटर को चोरी की बात बताती है और वह उसे कहती है कि मैंने डेविड का कितना ध्यान रखा। तभी वहां पर पीटर एनी को मना लेता है और उसे घर छोड़कर जाने से रोक लेता है। फिर अगले दिन हम पीटर को देखते हैं, जो डेविड को डांट रहा था और वह उसे कहता है कि तुमने घर में चोरी की थी। तभी वहां पर डेविड एनी से कहता है कि तुम पीटर को सब कुछ क्यों नहीं बताती, मगर वहां पर एनी कुछ भी नहीं बोलती। फिर वह डेविड के पास आती है, मगर डेविड उसके मुंह पर थूक देता है और वहां से चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि सब क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां पर डेविड आ जाता है, जो अपने फादर पीटर से मिलने आया था, मगर डेविड को एनी बाहर ही रोक लेती है और वह उसे पीटर से नहीं मिलने देती। डेविड वहां पर एनी को रिक्वेस्ट करता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और एनी की बर्थडे पार्टी होती है। वहां पर काफी सारे लोग आए हुए थे और तभी वहां पर पीटर की पहली वाइफ की कॉल आती है। वह उसे कहती है कि डेविड स्कूल में नहीं है। फिर डेविड पुलिस को कॉल करता है और वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन पीटर जब घर पर आता है तो एनी से कहता है कि डेविड मर गया है। ये सुनकर एनी काफी रोने लगती है और उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझती है। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।